बिहार में जनसुराज की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। जनसुराज का स्लोगन है सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। चूँकि बिहार की धरती हमेशा से क्रांतियों की धरती रही है, आंदोलन की धरती रही है, लिहाजा पिछले कुछ सालों से जनसुराज की जो ग्रामीण और शहरी यात्रा है, उससे लोग प्रभावित होकर के काफ़ी संख्या में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जो कि पहले सर्विस में थे, यानी कि जॉब में थे, और उसको छोड़ करके वो फिर अपना एक बिजनेस शुरू किया और अपने बिजनेस में रहते हुए अब जनसुराज के दामन को थामा है। हालांकि भागलपुर जिला कमेटी का विस्तार हो चुका है, कई लोगों को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और प्रशांत किशोर का ये हमेशा बड़ा दावा रहता है कि 2025 में बिहार में काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। कुछ बदलाव को लेकर के ये बातें जो कही जाती है प्रशांत किशोर की तरफ से कि यहाँ के लोग जो भारी संख्या में पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में, वो भी रोज़गार के लिए, उसकी रोकथाम होगी और ये इसके लिए एक बहुत बड़ा मसौदा और एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट प्रशांत किशोर ने तैयार किया है। हमारे साथ अमर्त पांडे जी हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं, जिसकी मैंने भूमिका में चर्चा की है और जनसुराज की नीतियों को प्रभावित होते हुए, प्रशांत किशोर की नीतियों को प्रभावित होते हुए उनका दामन थामे हैं। अमर्त जी, आप एक अच्छे जॉब में थे, बाद में बिजनेस अपने अपना शुरू किया, बाद में फिर राजनीति में आ गए। आपकी तो अभी बहुत कम उम्र है और बिहार की जो युवा पीढ़ी है वो राजनीति में अपने कैरियर को नहीं तलाशते हैं, तो आपने जनसुराज को थामा है इतने बड़े कैरियर को दांव पे लगा के। नहीं, कैरियर को दांव पे तो नहीं लगाया। आप के पास जीवन में हमेशा ऑप्शन आता है, चॉइस आता है, तो आप घर चुनते हैं या आप पैसा चुनते हैं। तो मैंने घर चुना था। तो 1 साल पहले मैं नौकरी छोड़कर घर शिफ्ट हो गया था, अपना उद्योग स्थापित कर लिया। जहाँ तक राजनीति की बात है तो चूँकि सामाजिक परिवार से आता हूँ, मेरे पिताजी भागलपुर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं बड़े, तो राजनीति हमेशा हमने देखी थी। हमारे घर में राजनीति दहलीज तक आके लौट गई, कभी अंदर नहीं आई थी। प्रशांत किशोर को देखकर लगता है कि जो अभी का युवा जो मेरे एज में है, जो 25, 28, 30 साल की उम्र में है, वो किसी और दल में अगर जाता है तो उसको बैगेज के साथ जुड़ना होगा। वो लालू जी के साथ जुड़ता है तो सामाजिक न्याय तो उनकी है, लेकिन फिर चारा घोटाला भी उसको वो भी एक्सेप्ट करना होगा। वो जदयू में जाता है तो नीतीश जी की जो 7 निश्चय है या बाकी योजनाएं हैं, जो पिछड़ों को आगे लाने की बातें हैं, वो सब तो है, लेकिन फिर पेपर लीक भी है ना, परीक्षाओं पे रोक भी है, बच्चियों को सिर्फ पोशाक और साइकिल के लिए स्कूल खींचा जा रहा है, ये भी, इसको भी आपको डिफेंड करना होगा। ऐसे समय में जब भाजपा पूरा पोलराइजेशन की राजनीति करती है, कांग्रेस ने बिहार को राज्य मानना छोड़ दिया है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, हम इतना बड़ा पहले से दावा या चैलेंज करना, बिहार के लोग, आप तो मोटिवेट हो गए, आप प्रभावित हो गए, बिहार के वोटर्स कैसे प्रभावित होंगे? जी बिल्कुल होंगे। जब भी राजनीतिक बदलाव किसी भी राज्य में, वो भी बिहार जैसे राज्य में होता है, आप 74 का आंदोलन पूरे देश का उठा के देख लेंगे। जब इंदिरा जी की सरकार इस देश में 70 में गिर गई थी, वो भी बिहार से ही शुरू हुआ था और बहुत छोटे छात्र आंदोलन से शुरू हुआ था। मैंने अपनी भूमिका में कहा जी, वो छात्र आंदोलन से ही शुरू हुआ था। आप 2011 में, 12 में, 13 में दिल्ली के आंदोलनों को देख लें, निर्भया वाला आंदोलन हो या उसके पहले अन्ना जी का आंदोलन हो, वहाँ से जो बदलाव अब निकल के आए, एक दल आता है सामने। तो बदलाव हमेशा तभी आता है जब वहाँ के जो यूथ होते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, ऑप्रेस्ड फील करते हैं। बिहार के युवा आज के समय में, जो 4 दलों का मैंने आपके सामने नाम लिया, इन चारों दलों से थक चुके हैं और ऑप्रेस्ड भी हैं। बिहार में नौकरी के नाम पे आज क्या है, सरकारी नौकरी 1.5% के आसपास है। लेकिन जितनी बातें आप कह रहे हैं, जितनी भी आंदोलन या क्रांति शुरू हुई है, वो किसी न किसी मुद्दे के साथ हुई है, लेकिन जनसुराज किसी आंदोलन और किसी क्रांति से प्रस्फुटित होकर के सामने नहीं जा रही है। क्रांति का अर्थ हर बार तलवार चलाना नहीं है, कलम चलाना भी है। जिस आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ, वो आंदोलन मनाक्रोश का है। जितने युवा हैं आज त्रस्त हैं, ना उनके पास नौकरी है, वो पलायन कर रहे हैं और इतनी छोटी अमाउंट के लिए पलायन कर रहे हैं। आपको लगेगा कि जो लोग आज बाहर मजदूरी करने जाते हैं उनको 40,000 50,000 मिलता है, 8,000 रुपये के लिए पलायन कर रहे हैं। उनको वो 8,000 की सम्मान भरी रोटी बिहार में उपलब्ध नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहाँ पर लगाएंगे। बिहार क्यों नहीं लग में ये पॉसिबल है? कितना पॉसिबल है? इतनी सरकारें यहाँ पर आई है, कांग्रेस से लेकर के तमाम क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आज तक संभव ये नहीं हो पाया। प्रशांत किशोर के पास ऐसा क्या रोड मैप है? बिल्कुल, आप मेरी ही बात कर रहे हैं, धन्यवाद आपने वही कहा जो हम चाहते हैं कहना। बाकी चारों दल ने अभी तक कुछ करके नहीं दिखाया। आदरणीय मोदी जी 14 में आते हैं मोतिहारी और कहते हैं कि इसी चीनी मिल में चीनी तैयार होगा, उसी से चाय पियेंगे अगली बार। 3 बार आ चुके हैं चुनावों के नाम पर, उनको लगता है चाय नहीं मिल रहा है बिहार में। मोदी जी जुमला कर दिए, लेकिन प्रशांत किशोर जी भी तो जुमला हो सकता कर ले वो सत्ता पाने के लिए। होने के लिए सर कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप बिहार का ही एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते। 2015 में
आदरणीय नीतीश जी और लालू जी का गठबंधन होता है और सरकार चुनाव लड़ती है, 174 175 सीटें आती हैं हमें कांग्रेस के साथ मिल के। कांग्रेस को 21 सीटें उस वक्त थी, अशोक चौधरी प्रदेश अध्यक्ष होते थे। आप उस सरकार में भी देखेंगे तो पटछेप के पीछे में प्रशांत ही थे, वो पूरा गणित उन्होंने किया था। जो आप 7 निश्चय आज देखते हैं जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम हो, हर घर नल योजना हो, ये सारी स्कीम के पीछे प्रशांत किशोर से, बिहार मिशन का फॉर्मेशन हो। लेकिन जब हमें लगा कि उनके साथ नीतीश जी के साथ रह के काफ़ी बंदिशें हैं, क्योंकि उनका दल पुराना है, उसमें लोग पुराने हैं, वो बदलाव को तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके बाद प्रशांत जी ने उससे अलग होने का प्रयास किया। प्रशांत जी तो और कुछ कहते हैं ये कुछ और ही चाहते थे हमारी पार्टी में रहकर। बिल्कुल नहीं चाहते थे। अगर चाहते तो पूरे देश में, इनकी पार्टी में क्यों, प्रशांत जी को इस देश में अलग अलग 10 राज्यों में कैबिनेट का दर्जा दिया। अच्छा, प्रशांत किशोर जी के पास अगर बहुत बड़ा तजुर्बा था, अनुभव था, या उसका अपना विश्वास था, तो जदयू क्यों ज्वाइन कर लिए? पहले वो इस तरह की योजनाएं बनाते, बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को प्रभावित करते। उस योजना का लाभार्थी मैं ही हूँ जो प्रशांत किशोर जी ने बिहार में दिया। 2015 के बाद मैंने ही बिहार की स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम से 4 लाख रुपए लोन लेके पढ़ाई की है। लेकिन वो सर सरकार के अधीन बनी थी योजना। बिल्कुल सरकार के अधीन बनी थी। फॉर्मुलेट तो कोई करता है ना, इंटरव्यू मान लीजिए कि कोई रिकॉर्ड कर रहा है, लेकिन बातचीत तो हमारी हो रही है ना। फॉर्मुलेशन प्रशांत जी की थी, योजनाएं भी आई, लेकिन नीतीश जी की भी दोष नहीं है। उनकी पार्टी में जो लोग हैं उनको डर लगता है इतने बड़े बदलाव से। जब कोई नया लड़का आता है अंदर, वो जब पूरे सारी व्यवस्था को बदलने की प्रयास करता है कि नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा, तो लोग डरते हैं। और साइड ऑफ अब प्रशांत जी भी तभी जो सोच के आए थे कि नीतीश जी ओपन टू चेंज है, ही विल अलाउ चेंजेस इन बिहार, तो वो उस हद तक हो नहीं पाया, और नहीं हो पाया तो फिर उनके रास्ते अलग हो गए। अच्छा अमर जी, ये बताइए कि बिहार जैसे राज्य जहाँ जातियों के बंधन से बंधा हुआ है, कोई भी राजनीति, कोई भी चुनाव को देखे तो सबसे पहला जो बात आता है वो आता है जाति आता है। तो जातियों के बेड़ियों को तोड़ना प्रशांत किशोर जी के लिए तो बड़ी चुनौती, और आप दावा करते हैं कि 2025 में हम सरकार बना लेंगे। दावे के खोखला दावा नहीं है सर, लोग त्रस्त हैं इसलिए हम दावा कर पा रहे हैं, लोग दावा कर पा रहे। प्रशांत जी ने तो खुल के कहा ना कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष कोई महादलित बनने जा रहा है हमारा। आपने तो ये सब देखा ही है। इसका अर्थ क्या है कि लोग अगर हमसे जुड़ रहे हैं, जहाँ तक जातियों की बात है मैं उस पर आ जाऊँ, जातियों के लिए भी जाति बिहार में एक सच्चाई है, और बिहार नहीं पूरे देश में है। कर्नाटक जाएंगे लिंगायत गैर लिंगायत का जाति है, हर जगह जाति तो है ही। तो फिर जाति सिर्फ इस बात का, जाति आपको रोकने का ही जरिया क्यों, आपको ऊपर भी तो लेके जा सकता है। जाति पर मेरे पास बस एक सवाल है आपसे। आदरणीय लालू जी के बेटे हैं तेजस्वी जी, उस दल में क्या कोई यादव बहुत मेहनत कर कर भी तेजस्वी से बड़ा लीडर हो सकता है क्या? हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। जगदा बाबू कितना भी काम कर ले तेजस्वी से बड़े हो जाएंगे, मनोज झा कितना भी काम कर लें तेजस्वी से बड़े हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या है कि अभी जो परंपरागत पार्टियां बिहार में काम कर रही हैं, जातिवाद तो वो कर रही हैं, लेकिन उस जाति का फ़ायदा कुछ पर्टिकुलर परिवारों और लोगों को ही होता है। आपका इशारा राष्ट्रीय जनता दल की तरफ? बिल्कुल खुल के बोल रहे हैं, इशारा नहीं कर रहे हैं। लालू जी और लालू जी के पुत्र का तो मैंने नाम लिया, लालू और लालू के लाल। ये वही आरजेडी तो कहती है अमर जी कि प्रशांत किशोर की जो टीम बनी है, या फिर जो एक भाजपा पूरा की टीम है। नहीं, बी टीम तो वो अलग चीज़ें हैं। वो कहते हैं एक्सपायरी का समूह बना है। नहीं, एक्सपायरी का समूह नहीं बना है। 28 वर्ष का लड़का आपके सामने खड़ा है जिसने अपने बूते पर नौकरी की, विश्व की सबसे बड़ी संस्थान में नौकरी की, उसको छोड़ा। अभी उद्योग कर रहा हूँ, आप मेरे उद्योग को भी जानते हैं, अच्छा उद्योग कर रहा हूँ, और मैं एक्सपायरी हूँ। अच्छा, बिहार तो का एक युवा नहीं, तेजस्वी जी ये मानते हैं कि बिहार का युवा एक्सपायरी है। अच्छा, तो इस बार उनकी भी एक्सपायरी आ रही है, 25 में तेजस्वी जी की एक्सपायरी है। अच्छा, बिहार के युवा होने के नाते जी आपके अंदर में कितना विश्वास है कि बदलाव जनसुराज ला लेगी बिहार में? बिल्कुल ले आएगी बदलाव। आप बदलाव के मानक होते हैं, बदलाव का, आप जैसे बताएं कि आंदोलन के पीछे कोई कारण था। अगर हमें बताया गया है कि बिहार में गरीबी, पलायन, भूखमरी और बैकवर्डनेस ये तुम्हारी सच्चाई है। अच्छा, प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं सभी धर्मों को लेकर चलता हूँ, सभी जातियों को लेकर के चलता हूँ, लेकिन आज तक जितने भी उसकी यात्रा हुई है, पैदल यात्रा से लेकर के जो भी यात्राएं हुई है, वो खासतौर से कहते हैं कि मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बिहार में मुसलमानों के ऊपर अगर जनसुराज फोकस करता है तो क्या 2025 के चुनाव में बिहार में मुसलमान मुख्यमंत्री हो सकता है चेहरे के तौर पर जनसुराज की तरफ से? नहीं, पहले तो ये बात आपकी गलत है कि किसी पर्टिकुलर को फोकस करते हैं। मैं जिस जाति से आता हूँ आप जानते हैं, मैं जिला का सचिव हूँ, भागलपुर जिले की कमेटी अभी अनाउंस हुई, उसका मैं सचिव हूँ।
आप ऐसे 10 लोगों को इस शहर में जानते हैं जो अलग अलग जातियों से आते हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई कुर्मी है, कोई गंगाउत हैं, और वो सब हमारे दल में हैं। अभी अरविंद शाह जी बने हैं जिलाध्यक्ष, वो कौन सी मुसलमान जाति से आते हैं। लेकिन हाँ, वहीं पर मंजर आलम भी बने हैं जो युवा के अध्यक्ष बने हैं भागलपुर में। हम हर जाति को साथ लेके चलते हैं, और क्यों नहीं, प्रशांत जी ने कहा है कि हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसका जितना पॉपुलेशन है, जितना सीट्स उनके पास है, हम उनको चुनाव लड़ाएंगे। और क्यों नहीं हो सकता एक मुसलमान मुख्यमंत्री। अच्छा, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव लड़ना सर, मेरी उम्र बहुत कम है, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ ये बात अलग है। अभी हम लोग सब मिल के इस बात पर बस फोकस करें कि हम लोग बिहार में बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं। क्या हम लोग उसी बिहार में जिसकी सच्चाई आपको और हमको बता दी गई कि ये जो भुखमरी है ये रहेगी, तुम मैनेज कर लो, यही सबसे बड़ी बात है जिस पे हम लोग अब लड़ रहे हैं कि नहीं, अब मैनेज नहीं करेंगे। शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अमर पांडे थे, नौजवान हैं, जनसुराज का दामन थामे हैं। विश्वास ये है कि व्यवस्था बदलेगी तो यहाँ के लोग पलायन नहीं करेंगे। सरकार भी 2025 में जनसुराज की बनेगी। जातियों के बंधन से बंधा हुआ बिहार इस बार कीर्तिमान तोड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा जरूर कीजिएगा। फेसबुक पर अगर वीडियो देखते हैं तो वहाँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। पेज को भी फॉलो लाइक करिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरे वीडियो।